हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के दरमियान अ, होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की। अगर देखा जाए तो हफ्ता 10 दिन पहले जो कुछ हुआ, जो कुछ देखने में आया, नरेंद्र मोदी साहब जिस वक्त लक्षद्वीप गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। और उसके बाद एक जिसे कहते हैं कि एक जैसे झगड़ा शुरू हुआ सोशल मीडिया पे। अ, वहाँ के मतलब जब मोदी साहब कोई ट्वीट करें तो उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी। लोग उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। और मैंने शो में भी बताया कि मैंने लक्षद्वीप के बारे में ना तो सुना था, ना मुझे नाम का पता था, लेकिन उनकी ट्विटर पे क्योंकि फ़ॉलो करते हैं, तो वो जब मैंने देखा, मैं कहा यार बड़ी प्यारी जगह। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर इस तरह की मतलब कंट्रोवर्सीज़ होंगी। मैं कहा हाँ यार, क्योंकि बड़ा मुल्क है इंडिया। तो हर किस्म की चीज़ें हैं, पहाड़ भी है, दरिया भी है, समंदर भी है और बड़े-बड़े शहर भी हैं। वो लेकिन उसके बाद जब एक मतलब एक झगड़ा शुरू हुआ सोशल मीडिया पे और फिर 3 मिनिस्टर्स ने जो बातें की, बहरहाल मैं ओपनिंग में ये कहूँगा, अब वो कोई भी करे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कहूँगा कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो गलत था, गलत है और गलत होगा। किसी के बारे में आप किसी के से इख्तिलाफ कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब से उनके अपने लोग भी करते होंगे कुछ, पार्टीज़ भी उनकी बाकी पॉलिटिकल ने करते होंगे। लेकिन अगर आप किसी के रिलिजन के ऊपर और इसके ऊपर एक वो करना शुरू कर दें, इंसल्ट करना शुरू कर दें, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी एंड नहीं हुई, आगे बढ़ रही है और क्या इसमें अब नई क्या डेवलपमेंट हुई है वो आपको बतानी है। क्यों मोज़े साहब जो है वो चाइना और टर्की गए हैं। इंडिया क्योंकि उनका एक बड़ा पार्टनर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़े अच्छा ताल्लुकात रहे हैं मालदीव्स के। और मालदीव्स को वो खुद मानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने हेल्प की है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ हालात में। इन सारी चीज़ों के बावजूद बात यहाँ तक क्यों पहुँची, ये आपको आज बताएँगे डिटेल में। और कितना छोटा-सा मुल्क है, 5 साढ़े 5 लाख की पॉपुलेशन, बिल्कुल एक मामूली मतलब हाफ मिलियन की पॉपुलेशन वाला मुल्क है। और टोटल जो इसका अगर लैंड की बात की जाएगा तो दैट इज़ 300 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक समझ लें कि इंडिया के एक दरमियाने शहर की अगर हम बात कर लें, तो शायद उस जितना हो गया, उससे थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, बस इतनी-सी बात है। लेकिन इस हालत पे ये बात पहुँचाई क्यों गई? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो आपको बताएँगे और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, बात हम क्या कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं मालदीव्स और इंडिया की। एक तो थोड़ा-सा बताना है कि चीन भी इस रीजन में मौजूद है, इंडिया भी इस रीजन में मौजूद है। दोनों बड़ी ताकतें हैं। यानी जो दुनिया की टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 की जिसे कहते हैं मिलिट्री रखते हैं, इकोनॉमीज़ रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, उसमें इनका नाम आता है। और दोनों की ये भी कोशिश होती है, होती भी होगी कि इस रीजन में या इस रीजन से बाहर अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो एज़ अ ग्लोबल पावर हर किसी की ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी कि वो रखे। तो अपने रीजन में छोटे कंट्रीज़, मालदीव्स तो ख़ैर बहुत छोटा मुल्क है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और मतलब वियतनाम है, इस तरह की कंट्रीज़ मौजूद हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ की ये कोशिश होती है कि उनके साथ अ, मतलब ऐसे ताल्लुक हो कि उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे चले। यानी इंडिया ने भी ये कोशिश की होगी, करते होंगे कि मालदीव्स के अंदर, मैंने कहा कि छोटा-सा मुल्क है लेकिन अपनी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उसकी। वो इंडिया के साथ काफ़ी हद तक जुड़ा रहा। लेकिन जो मोज़े साहब ने कहा कि हम छोटा मुल्क है, ये हम मानते हैं कि बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारे ऊपर दोंस ज़बरदस्ती करे।
अब वाक़ई क्या इंडिया ने कोई ऐसी धौंस ज़बरदस्ती की है? कहानी अगर एक्चुअल थोड़ा-सा मतलब जिसे कहते हैं ना अनबायस्ड होके अगर हम बात करें, तो मेरे ख़्याल में इंडिया ने तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मुझे कम से कम नज़र नहीं आई। अगर आप लोगों को नज़र आई है तो प्लीज़ आप उसका डिटेल आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर लें। अ, उन्होंने ट्वीट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, बिल्कुल कर सकते हैं और जो मर्ज़ी उस पे ट्विटर पे अपना लगा सकते हैं। वो इंडिया की डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडिया के हवाले से वो चीज़ें एक बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है। उसके टूरिस्ट जाते हैं दुनिया भर में अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। तो अगर वो टूरिज़्म इंडिया के अंदर होगी तो उसका फ़ायदा इंडिया के अंदर ही रहेगा। वो होटल, रेस्टोरेंट्स रेंटा कार्स ट्रेन, जो एयरलाइन्स हैं, ये सारे उसका जो फ़ायदा है वो इंटरनली सर्कुलेट होता होगा। तो उसका वो चेंज होते-होते वापस उन लोगों के पास पहुँचेगा और मज़ीद जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है वो तेज़ होगी। हर कोई ये चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि यार उनका पैसा उनके मुल्क में अगर खर्च हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटीज़ अगर दें। लक्षद्वीप एक हमने तो पिक्चर्स में देखा है, जिन लोगों ने देखा होगा वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे लेकिन बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब आई कैचिंग किस्म की जिसे कहते हैं कि जगह देखने को मिल रही है। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और उसके बाद उन्होंने उसको ट्विटर पे लगाया और लोगों ने उसको हाथों-हाथ लिया जिन मेरी तरह जिन लोगों ने नहीं भी देखा था, तो उन्होंने जो इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने देखा होगा और वो ट्रिप्स पे अगर कहीं और जाते हैं, जा रहे होंगे या जाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट लक्षद्वीप? हम यहाँ क्यों नहीं जाते? हम दूर-दूर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, लाखों के टिकट्स लेते हैं मतलब हज़ारों डॉलर्स खर्च करते हैं। तो अपने लोकल करेंसी में यानी एक शहर से दूसरे शहर में या एक एरिया से दूसरे एरिया में 2 ढाई घंटे की फ्लाइट मैक्सिमम होती होगी मेरा ख़्याल है। तो पहुँच जाएँगे, लोकल लैंग्वेज है, लोकल सारा कुछ है, खाना-पीना सब कुछ। अगर वो वहाँ पे जाते हैं, तो ये उनका हक है। ये मैं कहूँ कि नहीं जी ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मालदीव्स की सारी डिपेंडेंसी जो है मोस्टली वो टूरिज़्म के ऊपर है, तो ये गलत है। बिल्कुल मालदीव्स भी लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग हम सुनते हैं, मैं तो खुद नहीं गया लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ी जो तादाद आती है वहाँ पर टोटल टूरिस्ट की तकरीबन 2 मिलियन के आस-पास, वो इंडिया से आती है। करीब मुल्क है हम फ़िल्मों की शूटिंग्स के हवाले से सुनते हैं कि फ़िल्म की शूटिंग्स जो इंडियन मूवीज़ होती हैं, उसकी शूटिंग्स वहाँ पे होती है। तो ये सारा कुछ उनके लिए फ़ायदा है, उनके रेस्टोरेंट्स, उनके होटल्स, उनके एयरलाइन्स, उनका रेंट अ कार यानी सारी चीज़ें लोगों को बहुत सारा जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के मौके मिलते हैं, ये चीज़ है। लेकिन जो भी मिनिस्टर्स ये बात कर रहे थे, जो उन्होंने मतलब मैं यहाँ पे नहीं दोहरा रहा, उस चीज़ को बिलीव मी मुझे नहीं अच्छा लगा। कि मैं इसको यहाँ पे खामखा का वो बात करूँ। अ, उन लोगों ने यार आपको आपका छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, गरीब मुल्क है, दरमियाना मुल्क है, किसी को इससे क्या है? लेकिन बड़ा मुल्क इंडिया है, उनका हक है कि अगर उनके पास इस किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और लोगों को नहीं पता उस हवाले से, तो उनको ओपन करना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है जो शायद 90% लोगों ने नहीं देखी या नहीं पता। बलूचिस्तान के बड़े खूबसूरत बीचेज़ हैं। जो अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे हालात की वजह से अ, आम लोगों से ओझल हैं, नहीं पता उनको मैंने पहले शायद बताया, ना बताया दारान बीच मेरी अभी लैपटॉप में वो पिक्चर्स नहीं है वरना मैं आपको दिखाता कि मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं कि बीच है खूबसूरत रेत और वो सैंड के जो वो चल रहे होते हैं और पानी आ रहा होता है और ऐसा साफ पानी कि जिसे कहते हैं ना नीला किस्म का नज़र आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें और हिस्टोरिकल विक्टोरिया हार्ट्स है उसके आस-पास और ये बहुत सारी चीज़ें सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीवनी का एक छोटा-सा एयरपोर्ट है जिसकी कच्ची रनवे आज भी मौजूद है और 2005 तक वहाँ पे पीआईए के फोकर्स उतरा करते थे। उसकी वो चीज़ें-वीज़ें आपको नज़र आती है, लेकिन आम आदमी से ओझल है। पसनी है, जीवनी है, ग्वादर है, मतलब सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल बीचेस। अब हम अगर वहाँ पे हमने हालात सही नहीं मतलब किए या वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है या जो भी हम कह दें उसको सारा कुछ, तो इसमें तो किसी का कसूर नहीं है।
कि अगर हमने वो नहीं किया, अगर हम उसको ओपन करके और लोगों को दिखाएँ, उसको प्रमोट करें, लोग वहाँ पे जाना शुरू कर दें, तो वहाँ के लोकल्स को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें फिर कोई ईरान कहे कि अच्छा ये तो भई हमारे पास बिल्कुल ईरान ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। मैं क्योंकि नेबरिंग की बात कर रहा हूँ। फिर आप ओमान चले जाएँ, फिर आप यूएई चले जाएँ, फिर आप कतर चले जाएँ, जो थोड़े-थोड़े फासले पर वहाँ से बनते हैं। अब वहाँ पे उन लोगों ने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है। तो हम कहें अच्छा, हम तो ये मतलब शेख ज़ायद साहब को कोई कह दें, हमाद हसानी साहब को कोई बुरा-भला कहना शुरू कर दे, या किसी और को ईरान के जो प्रेज़िडेंट है या जो लोग हैं, उनको बुरा-भला कहना शुरू कर दें। भई चाबहार को उन्होंने अच्छा किया हुआ है, चाबहार सिटी को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेवलप किया हुआ है। तो अब हम उनको कहें कि अच्छा हम नहीं अगर कर रहे हैं या हमने नहीं किया हुआ, तो हम उनको बुरा-भला कह दें, या हम उसको बेहतर करना चाहें तो ईरान हमें बुरा-भला कहना शुरू करे कि भई चाबहार तो ऐसा है, तो तुम लोग तो मतलब गंदे-मंदे लोग हो, तुम क्या करोगे? तुम लोगों को तो कुछ आता नहीं है। मतलब ये तो बात सही है कि हमें कुछ नहीं आता या हम नहीं करना चाहते, बल्कि मैं ये कहूँगा नहीं करना चाहते, हमारी हमारी विल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते उस चीज़ को। करना चाहिए, अगर हम कर लें, तो बहुत अच्छी बात है, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हम ईरान को, हिंदुस्तान को, नेपाल को, मालदीव को, बांग्लादेश को, यूएई को या किसी और को गाली तो नहीं दे सकते, बुरा-भला तो नहीं कह सकते, नहीं हमारा हक है ये। इसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ किया, ये उसका हक था। और उन्होंने कोई बुरा भी नहीं किया यार। मतलब आपको ये लगता है कि अगर आपकी एक, मैं कहूँगा सॉरी टू से, कि दुम पे पाँव अगर आ रहा है, कि आप कहें कि यार मेरा छोटा मुल्क है तो यहाँ की टूरिज़्म तो खत्म हुई, आपको आपके पास अपनी टूरिज़्म आएगी। आप अट्रैक्ट करें ना, यूएई इतना सा मुल्क है। टोटल 80-90 लाख की पॉपुलेशन का मुल्क है। लेकिन वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग हर साल आते हैं। यानी 3-4 करोड़ टूरिस्ट आता है हर साल, या बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पे आती है। क्यों? वेदर वहाँ पे देख लो, एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, कोई और इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है, छोटा-सा एक शहर है, उसको डेवलप करके उन लोगों ने शॉपिंग मॉल्स बनाए, कुछ थोड़े-से बीच को डेवलप किया, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे लोग करोड़ों के हिसाब से आते हैं और खुशी-खुशी आते हैं। क्यों? कि उसको पता है कि यार यहाँ पे मैं आऊँगा, ये नहीं कि कोई मेरा मोबाइल छीन लेगा, कोई मेरा वॉलेट छीन लेगा, कोई मेरे साथ और गड़बड़ी कर लेगा, नो। रूल ऑफ लॉ मौजूद है। लोग आते हैं वहाँ पे, खुशी-खुशी आते हैं और खुशी-खुशी जाते हैं वहाँ से, तारीफ़ करके जाते हैं। पूरे एक नेटवर्क, पूरे एक सिस्टम उन लोगों ने डेवलप किया हुआ है, और हर कोई वहाँ पे भागा-भागा, हमारे पाकिस्तानियों ने 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई है। इतना गरीब और कमज़ोर इकोनॉमी वाला मुल्क 10 अरब डॉलर की। फिर बाकी लोगों की क्या होता होगा? ये सारी चीज़ें अगर मालदीव चाइना के कहने पे चाइना के साथ ताल्लुकात रखता है, ये उनका राइट है। मतलब कोई किसी को रोक नहीं सकता कि चीन के साथ कौन ताल्लुकात रखेगा, कौन नहीं रखेगा, हिंदुस्तान के साथ कौन ताल्लुकात रखेगा, कौन नहीं रखेगा। लेकिन जो अभी चीज़ें हुई हैं, उसपे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है कि पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई हर वक़्त हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या है, 1988 में कू हुआ था मालदीव्स के अंदर। उस वक़्त हेल्प के लिए हिंदुस्तान ने अपनी फ़ोर्सेस को भेजा था। और वो फ़ोर्सेस उस वक़्त से लेके अभी तक उसमें तकरीबन 80 टू 100 जो ट्रूप्स हैं, दे आर स्टिल डिप्लॉयड ओवर देयर इन मालदीव्स। मोज़ेस जिस वक़्त अपना इलेक्शन कैम्पेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इन फ़ोर्सेस को निकालूँगा। और लेकिन ये नहीं कहा था कि कब निकालूँगा, क्यों? और वो कहते कि यार इनका इन्फ्लुएंस और ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास अगर 50 साल या 40 साल से वो लोग हैं, तो अभी आपको लगता है कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और 80 लोग, मुझे पता नहीं, ख़ैर उनका मैं वही कहूँगा कि उनका कंट्री है, वो बेहतर जानते हैं कि 80 लोग क्या इंटरफेरेंस करते होंगे। वो मुख्तलिफ जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हैं, मेडिकल की चीज़ें हैं, वो ट्रेनिंग्स देते हैं। ये सारा प्रोसेस ये आज का नहीं है, ये 40 सालों का है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितने क्लोज़ टाइज़ थे। अच्छा, जब ये वाला मामला हुआ, इनके मोज़े साहब के कैबिनेट के लोगों ने 3 मिनिस्टर्स थे, 2 फीमेल थी और 1 शायद मेल थे। उन्होंने जिस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए अ, मोदी जी के ऊपर, फिर उनके रिलिजन के ऊपर, उनके कंट्री के ऊपर, ये सारा कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद इसमें तेज़ी आई, फिर इंडियन लोगों ने
स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब फ़िल्मों में उनकी बात लोग सुनते हैं। हालाँकि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कोई बात नहीं की। अभी जाके एक स्टेटमेंट मैंने मैंने ढूँढा है, तो डॉक्टर जयशंकर का जो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनका वो स्टेटमेंट मेरे सामने आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई हमें हर वक़्त सपोर्ट करे। ये भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है, चीज़ें चेंज होती रहती है। ये स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ा है, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मेरा ख़्याल वो देंगे भी नहीं। उसकी वजह सारी ये है कि उन्होंने तो उस वक़्त कोई ऐसी कोशिश नहीं की थी, बट फिर भी उन लोगों को लगा कि शायद ये हमारी वजह से कर रहे हैं, हालाँकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ उनके ज़हन में भी होती होगी कि यार मतलब एक अच्छी जगह आपको लगती है, मुझे लगती है, हम वैसी पिक्चर लगा के दोस्त यार हमसे पूछते हैं कि यार ये कौन-सी जगह है? मैंने दारान की बीच की पिक्चर्स लगाई, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त और क्लास फेलो है मेरा, मीडिया का, हमज़ा, ही इज़ लिविंग इन पर्थ में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने मुझसे कहा कि यार किस कंट्री में हो ना? मैं कहा यार पाकिस्तान। तो मुझे कहते हैं नहीं यार पाकिस्तान नहीं है। मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, मुझे कहते हैं यार बड़ा मतलब लगता नहीं है कि मतलब इतना खूबसूरत। मैं कहा हाँ, मुझे भी जब मैं खुद नेकेड आइज़ के साथ जाके देखा मैंने, तो मुझे खुद भी हैरानगी हुई। तो अब मोदी साहब ने अगर वो चीज़ें लगाई, वहाँ पे लोगों ने फिर उसको बुरा लगा, और मेरे ख़्याल में ये, मैं कहता हूँ इंडियन लोगों को बुरा लगने की बात नहीं है कि सिर्फ़ इंडियन लोग, अगर ये कोई किसी और के बारे में ये कोई और बात करता, तो क्या उन कंट्री के लोगों को या उस रिलिजन के मानने वालों को ये बात अच्छी लगती? उनको भी बुरी लगती। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। ये नहीं हम कह सकते कि उनको ये बुरी लगती। हाँ, इनको मोज़े साहब को शायद ज़्यादा बुरी लग गई, और मतलब उस ट्वीट के ऊपर आपने बिल्कुल बात करनी चाहिए थी। इन्होंने हालाँकि कहा कि जी ये उनका पर्सनल रिमार्क्स हो सकते हैं, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट का स्टांस नहीं है। जो भी था, चीन का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने टर्की का दौरा किया, और उन्होंने कहा हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लेके आना चाहते हैं, और अब उनके जो ट्रुप्स हैं, 80 टू 100 पीपल दे आर लिविंग देयर इन मालदीव्स, तो उनको कहा है कि 15th ऑफ मार्च तक, यानी तकरीबन 2 महीने का जो टाइम है, अल्टीमेटम दिया है कि इनको यहाँ से जाना है वापस अपने कंट्री। इंडिया इसको कैसे लेगा? मेरे ख्याल में मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, या फिर इस रीजन में, जो मैंने कहा कि एज़ ए ग्लोबल पावर चीन और इंडिया मौजूद है, तो उसको मेरे ख्याल में दचका लगा होगा, और वो देख भी रहे होंगे। हाँ, रिस्पॉन्ड वो अपने तरीके से करते हैं। डॉक्टर जयशंकर को हम देखते हैं कि वो ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं करते, चीज़ों को देख-भाल के बड़े सुकून से फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं, और हाँ, आगे क्या करेंगे? भई वो पॉलिसीज़ अपनी बनाएँगे, उनको जब लगेगा कि यार हम यहाँ पे अगर ये हमारे साथ इस तरह करेंगे, तो इसका जवाब हमने कैसे देना है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है इस रीजन में। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।